हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको ले चलती हूँ महाभारत काल में। दोस्तों, आज ये कहानी उस दुखियारी द्रौपदी की है जिसके 5 पतियों ने उसको द्यूत क्रीड़ा पर दांव पर लगा दिया था। तो आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाने में इतना समय क्यों लगाया। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब पांडव और कौरव द्यूत कीड़ा खेल रहे थे। जब पांडवों ने सब कुछ हार दिया तो अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा लिया। द्रौपदी को जब दुशासन बालों से पकड़कर सभा में ला रहा था और दुर्योधन ने उसके चीर हरण करने का आदेश दुशासन को दे दिया, तो द्रौपदी ने सबसे पहले महाराज धृतराष्ट्र से हाथ जोड़े कि मैं आपकी कुल वधू हूँ, पुत्र वधू हूँ, और आप मुझे इस भरी सभा में बचाइए। इन दुष्टों से ये क्या कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, धृतराष्ट्र ने सिर नीचे को कर दिया। द्रौपदी ने अपने आप को बचाने के लिए भीष्म पितामह से हाथ जोड़े कि आप इस कुल के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, आप मेरी सहायता कीजिए। लेकिन भीष्म पितामह ने भी अपना सर झुका दिया। फिर द्रौपदी ने सभी गुरुजनों से हाथ जोड़े, सभा सदस्यों से हाथ जोड़े। एक से एक धुरंधर उस सभा में बैठे थे दोस्तों, लेकिन किसी ने भी द्रौपदी की रक्षा नहीं की। सबके सामने द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए हाथ जोड़े, परंतु किसी ने द्रौपदी की लाज नहीं बचाई। एक अकेली नारी भरी सभा में उसको नग्न किया जा रहा था। यह सब श्री कृष्ण द्वारिका में बैठकर देख रहे थे। जैसे ही रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को खाने के लिए खाने का थाल लेकर आई, तो रुक्मिणी ने कहा कि भगवान, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी से कहते हैं कि कैसे खा लूं, मेरी सबसे प्यारी बहना इस वक्त इस समय उसकी लाज जा रही है। वो भरी सभा में उसको नग्न किया जा रहा है और सब के सब सारे दुष्ट लोग तमाशा देख रहे हैं। इस पर रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि प्रभु, फिर आप यहाँ क्यों बैठे हैं, जल्दी जाओ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि रुक्मिणी, मैं नहीं चाहता क्या कि अपनी बहन की लाज बचाऊं। अपनी बहन, मेरी बहन मुझे एक बार पुकारे तो सही, मैं तो दौड़ा दौड़ा चला जाऊं। वो मेरा आधा ही नाम ले ले तब भी मैं भागा भागा जाऊं, लेकिन वो मुझे याद ना करके बाकी सब दुष्टों के पास हाथ जोड़ रही है। तभी दोस्तों, द्रौपदी को भगवान याद आए और द्रौपदी अपने मन में सोची कि अरे द्रौपदी, तू किससे मदद मांग रही है। ये सब तो स्वार्थी लोग हैं, इनसे मदद की उम्मीद करना ही बेकार है। इन सब के आगे तू क्यों हाथ जोड़ रही है। तभी द्रौपदी ने आंखें बंद कर भगवान श्री कृष्ण को याद किया और कहा कि हे कृष्ण, अब मेरी लाज आपके हाथों में है। हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर तुम्हारी लाज जाएगी। आज ये मेरी लाज नहीं, आपकी लाज जाएगी। और इसी प्रकार द्रौपदी ने साड़ी को छोड़ दिया और अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लग गई हाथ जोड़कर। और द्रौपदी हरि शरणम हरि शरणम कहकर आंखें बंद कर ली और अपनी लाज बचाने भगवान को सौंप दी कि हे प्रभु, अब मेरी लाज आपके हाथों में है। आगे की कथा तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। भगवान ने साड़ी का रूप धारण कर लिया। जैसे ही द्रौपदी की साड़ी खत्म होने वाली थी, भगवान का पीला पीताम्बर रूपी साड़ी उस द्रौपदी की साड़ी से जुड़ गई। ये सब दुर्योधन के भाई विकर्ण ने देखा तो उसने दुशासन से कहा कि दुशासन, भाग जा, अब मदद करने वाला आ गया है। लेकिन दुशासन साड़ी खींचता ही रहा, नहीं माना। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया। साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, कुछ पता नहीं चला दोस्तों। कहते हैं दोस्तों कि दुशासन के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। एक हाथी का बल ही कितना होता है,
लेकिन दुशासन साड़ी खींचते खींचते बेहोश हो गया। पूरी सभा में साड़ी साड़ी बिखर पड़ी और ये सब लोग देखकर हैरान रह गए, परंतु साड़ी का कहीं भी कोई अंत ना पाया। दोस्तों, हम सब कहते हैं ना कि भगवान रक्षा नहीं करते, तो भरी सभा में सबके सामने द्रौपदी की रक्षा की, परंतु भक्त का भी भगवान के प्रति भाव सच्चे मन से होना चाहिए। तो ये थी दोस्तों द्रौपदी और